अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैंने अपने कमेंट सेक्शन में अक्सर लोगों को ये कमेंट करते देखा है कि हम तहज्जुद पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि देख के मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अब तहज्जुद जो है वो लोगों ने इस कदर आम कर ली है और लोग इसको पढ़ते हैं, इस पर अमल शुरू कर दिया है और सबको इसके बेनिफिट्स का पता है। अब उन्हें ये समझ आ गई है कि तहज्जुद के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, बहुत सारी फजीलत है, बहुत बेनिफिट्स हैं और लोग इसे अपनी ज़िंदगियों में शामिल कर रहे हैं। देखिए, अगर आप अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं या अपना एक ख़ास ताल्लुक़ अल्लाह ताला से बनाना चाहते हैं तो उसका जो सबसे बेस्ट हल है ना, वो तहज्जुद है। जो नफल तहज्जुद में पढ़े जाते हैं वो बहुत ख़ास होते हैं, अल्लाह ताला के नज़दीक वो बहुत ख़ास हैं। यानी अगर आपने यहाँ पे इल्तिजा की है ना, तहज्जुद के दौरान आप अल्लाह ताला से कोई इल्तिजा करते हैं तो यकीन मानिए कि उधर कबूलियत हो जाती है। यहाँ पे आप सजदे करते हैं ना तो अल्लाह ताला वहाँ पर आपके लिए मौजज़ात लिख देता है। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कुन फ़याकुन का जिक्र करते हुए ऐलान किया है कि मेरा बंदा मुझसे मांगे और मैं सब कबूल करूँगा। जो तहज्जुद में इंसान मांगता है अल्लाह ताला वो सब कबूल कर लेता है। और ख़ास तौर पर जो वो वक्त होता है, वो जो खामोशी का वक्त है, और उस खामोशी के वक्त में जब बंदा अपने अल्लाह से मांगता है, अपने रब से मांगता है, तो अल्लाह की नज़र में सबसे पहले तो अल्लाह ताला को इंसान की वो खामोशी और वो सब्र अल्लाह ताला को बहुत अजीज़ होता है, बहुत पसंद आता है। और जब वो चुपके से खामोशी से दूसरों को भी डिस्टर्ब किए बगैर अपनी वो इबादत कर रहा होता है, अल्लाह ताला से इल्तिजा कर रहा होता है, अल्लाह ताला के सामने अपनी हाजात रख रहा होता है, परेशानियां रख रहा होता है, अल्लाह ताला से बात कर रहा होता है, अल्लाह ताला को उस वक्त वो बंदा, वो इंसान बहुत अजीज़ और बहुत प्यारा होता है। और कहते हैं ना कि अल्लाह ताला अगर आपसे चाहता है कि आप अपना ये हाल बना कर रखें, यानी आप उसके सामने सजदा करें, आप उससे मांगें, आप उसके सामने तड़प कर मांगे किसी चीज़ को, तो ये एक कमाल की बात है। अल्लाह ताला को ये अदा बहुत पसंद है, अल्लाह ताला को ये कमाल बहुत पसंद है। और ये बात मैं आपको वसूख से, पूरे वसूख से कह रही हूँ कि जो इंसान तहज्जुद पढ़ता है अल्लाह ताला ने उस इंसान को ख़ास चूज़ किया हुआ है, अल्लाह ताला ने उस इंसान को ख़ास चुना हुआ है उस काम के लिए, उसे मांगने के लिए अल्लाह ताला ने चुना है, उसकी दुआएं कबूल करने के लिए उसे चुना है। क्योंकि ये ख्याल, ये एहसास हर इंसान के दिल में नहीं आता, हर इंसान तहज्जुद नहीं पढ़ता, हर इंसान ये तौफीक नहीं रखता। तो जो लोग ये तौफीक रखते हैं, बेशक अल्लाह ताला ने उनको चुन लिया हुआ है, वो इस चीज़ पर कादिर है कि वो इंसान के दिल में इस चीज़ के लिए तड़प डाल दे। और अगर आपके दिल में तहज्जुद पढ़ने की तड़प है और आप ये काम करते हैं तो आपको इस चीज़ का पूरा यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल करना चाहता है, वो आपको बहुत ज़्यादा नवाजना चाहता है, वो आपको बहुत मोहब्बत करता है और बहुत अजीज़ रखता है। इसलिए उस टाइम पर जब सारी दुनिया सो रही होती है वो आपको जाए नमाज पे ला के खड़ा कर देता है। और ये बात भी कंफर्म है कि अल्लाह ताला ने उस वक्त जो हाजत आप अल्लाह ताला से कर रहे होते हैं, जो मांग रहे होते हैं, वो अल्लाह ताला ने आपको अता करना होता है या उससे कुछ बहुत बेहतर और बहुत बढ़कर अता करना होता है। इसीलिए उस वक्त वो ख्याल अल्लाह ताला आपके दिल में डालता है। और ये कोई आम बात नहीं है, सबके साथ ऐसा नहीं होता। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपने तहज्जुद के वक्त वो कौन सी दुआओं का मजमुआ है जो आपने पढ़ना है, और इस यकीन के साथ आपने वहाँ से उठना है कि आपकी जो हाजात हैं, आपकी जो दुआएं हैं, वो यकीनन कबूल हो गई हैं और जल्द ही आपको अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी मिलने वाली है, आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है इंशाल्लाह। अब बहुत ध्यान से आप ये दुआएं सुन लें और मुझे यकीन है कि आपको ये दुआएं आती हैं। बस इन दुआओं को मजमुआ करके हमने किस तरह से पढ़ना है ये मैं आपको बताने लगी हूँ कि आप इन दुआओं को पढ़ेंगे कैसे। तहज्जुद के नवाफिल अदा करने के बाद, जितने भी नवाफिल आपने अदा किए हैं, उसके बाद सबसे पहले आप जब दुआ मांगने का सिलसिला आएगा, आपने दरूद इब्राहिमी, वो दरूद जो आप नमाज में पढ़ते हैं, वो आपने पढ़नी है। और उसके बाद आपने ये दुआओं का मजमुआ पढ़ना है। ये दुआएं जो मैं आपको बताने लगी हूँ, इनको आपने इकट्ठे पढ़ना है, चाहे आप इसे 1 दफ़ा पढ़ें, 10 दफ़ा पढ़ें, जितनी तादाद में आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक बार भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास वक्त है और आप ज़्यादा पढ़ने का चाहते हैं, आपका दिल चाह रहा है कि आप ज़्यादा पढ़ें से, तो आप ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इनकी बहुत फजीलत है और ये अल्लाह ताला के आगे बहुत ही अजीज़ दुआएं हैं। सो शुरू करते हैं। दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, लाहुल मुल्क
वलहुल हम्दु व हुवा आला कुल्लि शैइन कदीर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आला आलि मुहम्मदिन। और इतना पढ़कर आपने अपनी दुआ मांग लेनी है। जो भी हाजत है, जो भी परेशानियां हैं, आपकी एक से ज़्यादा हाजात हैं, आपकी एक से ज़्यादा परेशानियां हैं, जितने भी मसले मसाइल हैं आप अल्लाह ताला के सामने रख दीजिए, सब कह दीजिए, अपना दिल खोल कर अल्लाह ताला के सामने रख दें। और ये दुआओं का मजमुआ पढ़ने के बाद जिसके एंड पर आपने देखा होगा कि मैंने छोटी दुरूद शरीफ भी ऐड की है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, और इससे आगे मैंने ऐड नहीं किया। तो आप छोटी दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद चाहे तो फिर एंड पे सबसे आखिर में जो बड़ी दुरूद शरीफ है, जो पूरी दुरूद है जो नमाज में पढ़ते हैं, वो भी बेशक पढ़ लें, या इतनी पे ही एंड करके आप दुआ मांग लें। ये जो दुआओं का मजमुआ मैंने आपको अभी बताया है, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि इनमें बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी दुआएं शामिल हैं जो इंसान की ज़िंदगी पे बहुत पॉजिटिव असरात रखती हैं और इंसान की ज़िंदगी को बदल के रख देती हैं। चाहे जितने भी मसले मसाइल हैं, जितनी भी आपकी हाजात या परेशानियां हैं, वो सब गायब हो जाएंगी इंशाल्लाह। ये वो दुआएं हैं जो सीधी अर्श तक पहुंचती हैं। अल्लाह ताला इन्हें फ़ौरन कबूल करता है क्योंकि अल्लाह ताला को ये कलिमात बहुत अजीज़ हैं। अगेन मैं रिपीट करूंगी, आप चाहे से एक बार पढ़ें, चाहे 10 बार पढ़ें, जितना आपका दिल चाहता है उतना पढ़ लें। बहुत फ़ायदा है, सवाब ही सवाब है इसका, अनगिनत फजीलतें हैं इसकी। और फिर जो तहज्जुद पढ़ते हैं, इसके साथ साथ अगर वो मुत्तकी हैं, अगर वो गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं और इस बात का यकीन रखते हैं अपने दिल में कि अल्लाह ताला मेरी दुआएं सुनता है, अल्लाह ताला ने मुझे चुना हुआ है अपनी इबादत के लिए, अल्लाह ताला ने मुझे चुना हुआ है मांगने के लिए, तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान की हो ही नहीं सकता कि दुआ कबूल ना करे। अगर ऐसा इंसान टेस्ट भी किया जाता है या मुश्किलात और मुसाइब से गुजारा भी जाता है अल्लाह ताला की तरफ से, तो याद रखिए कि ये मुसाइब, ये टेस्ट्स भी वक्ती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला आपको कुछ बहुत बड़े से नवाजने वाला है। इसलिए जैसे एक रिज़ल्ट आता है, एक बच्चा क्लास के अंदर फर्स्ट स्टैंड करता है, वो कई टेस्ट से, कई चीज़ों में से गुजरा होता है, फिर जाकर उसे वो अवार्ड मिलता है। तो डेफिनेटली अल्लाह ताला अगर किसी इंसान को किसी मुश्किल में से या किसी टेस्ट में से गुजारता है, तो वो इसलिए गुजारता है कि अल्लाह ताला ने उसको बहुत बड़ा रिवॉर्ड देना होता है, एक बहुत बड़ा अवार्ड देना होता है, जिससे सबसे पहले उस ट्रेनिंग में से गुजरना होता है। तो अपनी दुआओं में कंसिस्टेंसी पैदा करें, अपनी इबादतों में बहुत ज़्यादा खुशू खजू पैदा करें और जितना हो सकता है अल्लाह ताला से बातें किया करें। अल्लाह ताला को अपने तमाम दिन का हाल बताया करें, जो मुश्किलात हैं। किसी ने आपको कोई तकलीफ़ दी है, मैं कहती हूँ कि बदनसीब है वो इंसान जो अल्लाह से बात नहीं करता और अपने मुसीबतें या अपने मसाइल दूसरे आम इंसानों के सामने, लोगों के सामने रखता है। उसे ये भी अंदाज़ा नहीं होता कि कौन से लोग उसके अपने हैं, उसके लिए दिल से अच्छा चाहते हैं, और कौन से बुरे हैं जो दिल में उसके लिए हसद और बुग़्ज़ रखते हैं। और वो अल्लाह ताला को बताने के बजाय अपने मसाइल या अल्लाह ताला से मदद तलब करने के बजाय उन लोगों से मदद तलब कर रहा होता है जिनके दिलों का हाल वो इंसान जानता ही नहीं। अपनी इबादतों को खूबसूरत बनाइए, और जिस तरह मैंने आज आपको ये दुआओं का मजमुआ बताया है कि आप मज़ीद किस तरह से अपनी तहज्जुद की जो नमाज है उसे खूबसूरत बना सकते हैं, उसे अल्लाह ताला के नज़दीक मज़ीद कैसे अजीज़ बना सकते हैं, तो ये अमल ज़रूर करें, ज़रूर करके देखें। ये दुआएं अपनी तहज्जुद में ज़रूर शामिल करें। आपको सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदा ही होगा, और वो फ़ायदा आपको नज़र आएगा, वो मौजज़ात होते आपको नज़र आएंगे। अल्लाह ताला ऐसे इंसान की ज़िंदगी में मौजज़ात लिख देता है। और साथ ये कि अपनी फ़र्ज़ इबादत कभी मत छोड़िए, अपने 5 वक्त की नमाज ज़रूर पढ़िए, क्योंकि अल्लाह ताला ने यह हम पर फ़र्ज़ की है। और फिर इन फ़र्ज़ इबादतों के साथ अगर आप कोई नफल इबादत भी करते हैं तो वो ये बहुत अच्छी बात है, ये प्लस पॉइंट है। ऐसा इंसान अल्लाह ताला को बहुत अजीज़ है। और क्या ही बात है अगर आप रात को अपनी नींद कम करके तो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, और अल्लाह ताला को ऐसे लोग बहुत अजीज़ हैं, बहुत पसंद हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।